The resultant of two forces P and Q are is R. Q is doubled and R is doubled, while Q is reversed and R is again doubled. Then the ratio of P, Q and R is equals to, तो हम जानते हैं यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कोस थीटा आता है। तो यहाँ से हमें कहा गया क्यू को डबल कर दिया गया है, आर दुगुना हो गया है, आर की जगह 2 आर आती है और क्यू की जगह 2 क्यू आती है, ये वैल्यू आएगी। रिस्पेक्टिवली हमारे पास अगर क्यू की डायरेक्शन बदल दी जाए तो भी वो दुगुना हो जाएगा, क्यू की डायरेक्शन बदलते ही माइनस क्यू आएगा यहाँ से और ये आर भी दुगुना हो गया। तो यहाँ से अगर देखें 2 - 3 समीकरण करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी, 2 - 3 से हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 2p कोस थीटा। अब अगर ये वैल्यू हम रिप्लेस कर दें तो 4r स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4/2 माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर आएगा। वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर आ गई। वैल्यू सिंप्लीफाई करने से हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आएगी, जिसको अगर आगे सिंप्लीफाई करें तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर आएगा और 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 3p स्क्वायर आएगा। पी रेशियो क्यू रेशियो आर हमने सारी वैल्यू पी पे डिपेंड करा दी, पी की जगह 1 लिख दिया, क्यू की जगह हमने √3/2 आएगा यहाँ से और आर की पी इक्वल्स टू आर आ रहा है इसलिए 1 आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे √2 √3 और √2 आ रहा है, 2 3 2 से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 like पैरेलल फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट एट द एंगुलर points of the triangle ABC if the resultant passes through the centroid। अगर सेंट्रॉइड से पास हो रहा है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो? इसमें हमारे पास थर्ड ऑप्शन P = Q = R आ जाएगा। अ पार्टिकल मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ point O after 2 seconds a second particle start moving from the same point O in the same direction with the velocity 5 meter per second 3 meter per second acceleration when and where does the second particle meets the first। वेग बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बराबर वेग गुणा समय होगा। d1 = 4t आ जाएगा, 4 सेकेंड हमें दिया गया और d2 = हमारे पास आएगा 5t - 2 हाफ ऑफ 3 इंटू, यहाँ से हमने वैल्यू पूरी रख दी है फॉर्मूले से। हमने हमारे पास फार्मूला होता है यहाँ से ut + हाफ at स्क्वायर, उससे हमने वैल्यू रख दी, a की वैल्यू t की वैल्यू और यहाँ से ut की वैल्यू। तो अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ से दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करके हमारे पास यहाँ से d1 = दूरी सेम ही दूरी तय कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने से ये वैल्यू आएगी, जैसे t की वैल्यू -2/3 आएगी या फिर t की वैल्यू 4 आएगी यहाँ से, या ये डिफरेंस 2 घात की द्विघात समीकरण बनने से। तो d की वैल्यू आ गई 16 मीटर, t = 4 सेकेंड पे 16 मीटर होगा, तो ऑप्शन ए हमारे पास इसके लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा।